बैक टू द चैनल। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो में हमने डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व देखा था फॉर फॉरेन एक्सचेंज यूजिंग, हमने पहले यूरोपियन यूनियन और डॉलर का जो एग्जाम्पल बुक में है उसके बेसिस पे समझा था। एंड देन अगला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हम लोग रुपी एंड डॉलर के टर्म्स में समझ रहे हैं। आई होप वो वीडियो आपको क्लियर है, वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप एटलीस्ट हार्ट या एटलीस्ट आप ये मेंशन कर दीजिए क्लियर्ड, ऐसे कुछ भी आप जो भी आप चाहते हो एक फीडबैक के तौर पे कमेंट कर दीजिए। इन दिस वीडियो वी विल बी डिराइविंग द सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड ऑन बोथ डॉलर और यूरो का एग्जाम्पल जो यहाँ पे है, बट हम उसको सिमिलरली डॉलर एंड रुपी के फॉर्मेट में देखेंगे। मैंने यहाँ पे पूरा, लेट मी शो यू, यहाँ पे पूरा मैंने उसको एग्जाम्पल एक्चुअल में जो एग्जाम्पल है उसको एक्चुअल में भी एक्चुअल में मैंने उसको पूरा नोट्स बना के रखे हैं। तो हम यही एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन आपको मैं साइड बाय साइड यूरो एंड डॉलर के फॉर्मेट में भी समझाती जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ द बुक इटसेल्फ। बुक में जो एग्जाम्पल है वही देखते हैं। In the right panel of the figure, dx is the EMU's demand for US export। देखो हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं, हम लोग सप्लाई कर्व ऑफ यूरो डिराइव कर रहे हैं। सप्लाई कब होता है फॉरेन एक्सचेंज का? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब मैं इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो हमारे पास डॉलर्स आते हैं, करेक्ट? तो वो हो गया सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड के टाइम पे हम इंपोर्ट करते हैं तब डिमांड करते हैं, इस वजह से हम इंपोर्ट्स का डिमांड और सप्लाई ले लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम सप्लाई देखना चाहते हैं, डिराइव करना चाहते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं तब हमें सप्लाई मिलता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो हम डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिगर आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फिगर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, द राइट फिगर। दिस फिगर इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे ये डिमांड फॉर एक्सपोर्ट है, ये सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट है, ये प्राइस डिटरमाइन हुई है, इतनी क्वांटिटी डिटरमाइन हुई है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। And SX is the US supply of export to European Monetary Union at exchange rate। exchange rate कितना है? exchange rate है $1 for 1 euro। इस exchange rate पे supply of export and demand for export derive किया गया है। with demand and supply the euro price, यूरो के टर्म्स में, यानी हमारे केस में अगर रुपये और वो लेते हैं तो let's have the exchange rate। so here I have mentioned the exchange rate। exchange rate क्या है? exchange rate हमारा 60 रुपीज़ for $1 है। इस बेसिस पे हमारा डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट डिराइव हुआ है, द ब्लू वंस। तो ये मैं फिर से आपको डिराइव कर देती हूँ आपके लिए। रेट ऑफ एक्सचेंज रेट इज़ $60 पर डॉलर। इसके बेसिस पे आई हैव द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। डिमांड एक्सपोर्ट का कौन करेगा? डिमांड एक्सपोर्ट का यूएस पर्सन करेंगे हमारे केस में। इंडिया एंड यूएस के केस में आई जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट। इंडिया एंड यूएस के केस में यूएस इज डिमांडिंग एक्सपोर्ट एंड इंडिया इज सप्लाइंग एक्सपोर्ट। टेक्स्ट बुक के हिसाब से यूरोपियन यूनियन इज डिमांडिंग एक्सपोर्ट, यूएस इज सप्लाइंग एक्सपोर्ट। ये मेरा सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट।
इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे प्राइस क्या डिटरमाइन हो गई है उनके अकॉर्डिंग ही जाता है, थोड़ा बहुत सिमिलर रखते हैं। प्राइस हो गया, वो लोग फॉरेन करेंसी के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो हमारे केस में फॉरेन करेंसी डॉलर हो गया, तो $2 हमारा प्राइस हो गया उस कमोडिटी का, उस एक्सपोर्ट कमोडिटी का। लेट्स से एक्स कमोडिटी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसका दिस इज इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल कमोडिटीज एक्सपोर्टेड। वी आर जस्ट टेकिंग वन कमोडिटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। उस लेवल पे कितनी क्वांटिटी मंगाई जा रही है? 500 यूनिट्स। तो एट प्राइस $2 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी bought and sold is 500 units. 500 units multiplied by 2 rupees each unit, correct? 500 units हमने लिए, so 500 units, 1 unit is $2, so it becomes how many dollars? $1,000। $1,000 का परचेज किया गया है। इसको मैं अगर एक्सचेंज रेट के बेसिस पे when I convert it into rupee, so that becomes 60,000 rupees। ठीक है, इतना हमारे पास $1,000 का सप्लाई आएगा। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू द बुक। इधर तक जितना है हम समझ लेते हैं कि यूरो और डॉलर के टर्म्स में कैसा है। एक्सचेंज रेट वॉज 1:1 with the demand and supply euro price of US export। US की जो कमोडिटी एक्सपोर्ट होगी उसका यूरो प्राइस होगा €2। एंड द क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इनके लिए क्या आई है? 4 बिलियन यूनिट्स। जैसे हमारे लिए 500 यूनिट्स आई थी, वैसे 4 बिलियन यूनिट्स आई है। 4 बिलियन यूनिट्स ईच €2 का है, तो टोटल so the US quantity of euros earned or supplied, कितना earnings यूरो के फॉर्मेट पे कितना हुआ होगा? 8 बिलियन, which is अब 8 बिलियन का सप्लाई हम लेंगे, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मेट में $1,000 का सप्लाई आ रहा है हमारे पास, करेक्ट? $1,000 का सप्लाई आएगा हमारे पास डॉलर्स का। तो इसको मैं कंसिडर करके आई टेक अ न्यू पेज। लेट्स हैव द डॉलर सप्लाई ओवर हियर एंड द एक्सचेंज रेट ओवर हियर। जब एक्सचेंज रेट ₹60 पर डॉलर था, तब सप्लाई था, let me take it over here, $1,000। तो I'll have a point, okay, let me, क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा ना, तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। तो लेट मी शो इट ओवर हियर। एक्सचेंज रेट ₹60 पर डॉलर है, तो इसमें वील हैव दिस पॉइंट एज ए। तो वही 6.1 डायग्राम जो है, वो 6.1 डायग्राम में एट एक्सचेंज रेट 1:1 द हाउ मेनी euro was supplied? 8 billion। तो let's go to 6.1, let me remove this। 1:1 when the exchange rate was there, $8 billion is supplied। We have point A on the diagram। Moving ahead, so that US quantity, okay, this correspond to point A in figure 16.1। when dollar is devalued or is allowed to depreciate by 20%, 20% से devaluation हुआ है एक्सचेंज रेट, और डिप्रिसिएशन हुआ है 20% से, विच इज एक्सचेंज रेट बिकम्स
$1.20 पर यूरो। तो हमारे केस में भी अगर मैं एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करती हूँ, विच आई विल बी शोइंग विथ रेड पेन, if I am depreciating the exchange rate by 20%, meaning 60 था, ₹60 पर डॉलर था, डेप्रिशिएट मतलब प्राइस बढ़ना 20% से, तो 20% ऑफ 60 कितना होगा? This 0 gets cancelled with this, 0 gets cancelled with this, you are getting 12. Meaning the exchange rate will become ₹60 plus 12, which is 72 per dollar now. अब $1 ₹72 ये जितना है, तो वैल्यू डॉलर की बढ़ चुकी है. Now at this rate, what is happening? At this rate, supply of exports will increase. Supply of exports will increase मतलब क्या? यहाँ पे मेरा सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड. सप्लाई हैज शिफ्टेड राइटवर्ड. क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ डॉलर हैज़ इंक्रीज्ड, डेप्रिसिएशन हुआ है. अगर आपने एक्सचेंज रेट वाला मेरा 12th या 13th चैप्टर है, वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने कहा है जब भी डेप्रिसिएशन होता है तब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, इम्पोर्ट्स कम होते हैं. तो वही चीज़ है, जब आपका डेप्रिसिएशन हुआ है सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. एट दिस रेट अगर मुझे इतने ही क्वांटिटी सप्लाई करनी है तो मैं चाहती हूँ कि प्राइस भी 20% से रिड्यूस हो, विच बिकम्स $1.6. इफ आई नीड टू, मीनिंग इफ आई want if I want to keep the quantity as 500 units the same, the price needs to reduce by 20%, which is $2 से it should become $1.6. अब इधर क्या होगा? इधर आप देख सकते हो एट दिस प्राइस योर सिंपल लॉजिक अगर जाए, लेट मी शो यू विथ अनदर पेन. At this price, our demand for export is greater than supply of export. When demand is greater than supply, that means there is excess demand. Excess demand की वजह से क्या होता है? Upward pressure on price. वही चीज़ यहाँ पे है, देर विल बी अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस एंड प्राइस विल कम हियर समवेयर इन बिटवीन $1.3 और $1.4, 1.4 नहीं 1.6 to 2 ना, सो समवेयर 1.8 या $1.9. 1.4 तो नीचे हो गया. अब उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया है? उन्होंने कहा है they have told that any price below $2 के नीचे प्राइस होगा तो जो डिमांडिंग पीपल है
who are demanding the export, demand for export will increase. क्यों? क्योंकि price has gone down, so export quantity demanded will increase. तो अगर आप देखो यहाँ पे when price is below $2, the demand will increase. They are moving along the demand curve. And any price above $1.6, supply will increase. Meaning price increase, supply increase. Same logic. तो यहाँ पे any price which is above $1.6, so your price is increasing, supply will increase. Eventually they will reach at this equilibrium where your quantity has increased. अब उन्होंने कौन से प्राइस लिए, हम उसी टर्म्स में जाते तो it would be better. When the dollar is devalued or depreciated by 20%, जैसे हमारे केस में एक्सचेंज रेट 72 हो गया था, यहाँ पे डॉलर 1.20 पर यूरो हो गया है. Demand remains unchanged but supply shifts down by 20% to S-X, which is supply shifts rightward. हमारे केस में भी हमने सप्लाई को 20% से शिफ्ट किया था. The reason is that the US, क्यों शिफ्ट होगा? The reason is that the US would now be willing to export 4 billion units at euro price 1.6, which is 20% lower than बिफोर द डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. वो कह रहे हैं कि अब उसी प्राइस पे अगर मुझे उतनी ही क्वांटिटी अगर मुझे सप्लाई करनी है तो मुझे, क्योंकि 20% डेप्रिसिएशन हुआ है तो प्राइस भी कम होना चाहिए. अगर उतनी ही क्वांटिटी करनी है तो प्राइस 1.6 होना चाहिए, 20% लोअर देन द ओरिजिनल प्रीवियस प्राइस, विच इज K on S. लेट्स हैव द फिगर ओवर हियर. सो यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाज दिस टू 4 बिलियन. अब सप्लाई हैज शिफ्टेड. इफ़ आई वांट टू कीप द सेम क्वांटिटी 1.6 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम 1.8 पे आ रहा है. ठीक है, तो वो वही बात कह रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले रुपये और डॉलर्स का एक्सप्लेन किया. At the euro price, no, I have explained. However, at euro price below px 2 euros, European Monetary Union will demand greater quantities. अगर उसके प्राइस से कम है, $2 से 2 यूरो से कम है, तो EU वाले क्या करेंगे, यूरोपियन यूनियन वाले क्या करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटीज़ डिमांड करेंगे. तो दे विल मूव अलॉन्ग द डिमांड कर्व. Whereas while the US will supply greater quantity of export at price above 1.6. इस प्राइस के बिलो कोई प्राइस होगा तो दे विल डिमांड मोर. हु? यूरोपियन यूनियन. इस 1.6 से अबाव कोई प्राइस होगा तो दे विल सप्लाई मोर. हु? US. सेम हमने रुपये और डॉलर के फॉर्मेट में इंडिया एंड US के तौर पे देखा. Until the new equilibrium E dash is reached, वो तब तक जाते जाएंगे जब तक न्यू इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता, वेयर एट इक्विलिब्रियम द प्राइस बिकम्स $1.8. क्वांटिटी कितनी है? लेट्स टेक यहाँ पे क्वांटिटी 650 यूनिट्स है. अब मैं 650 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट करती हूँ. प्राइस कितना हो गया है? प्राइस हो गया है $1.8 पर यूनिट. कितनी क्वांटिटीज़? इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ कितनी है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 650 यूनिट्स. व्हेन आई मल्टीप्लाई 650 विथ 1.8, क्योंकि एक यूनिट, 1 यूनिट इज $1.8. 650 उतना यूनिट्स करे तो 650 इंटू
1.8 gives you 1170. तो इसका डॉलर प्राइस होगा 1170. मतलब हमारे पास 1170 डॉलर्स का सप्लाई आएगा एट दिस प्राइस. एक्सचेंज रेट क्या हुआ? एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हुआ ₹72 पर डॉलर. जब ₹72 पर डॉलर है तो 1170 जितना डॉलर सप्लाई हो रहा है. तो आई विल हैव पॉइंट ओवर हियर. When you join these 2 points, you get the supply of dollar. This is how supply of dollar is derived upwards. वही चीज़ यहाँ पे है. पूरा अभी हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं. Now that S dash X is not parallel, note that X dash X is not parallel to XS because the shift is constant percentage. With dx and sx, S dash X price, equilibrium price is 1.8 euros and the quantity is 5.5 billion. 5.5 billion units when you multiply with 1.8, 5.5 units, billion units multiplied with 1.8 comes to 9.9 billion units. 9.9 billion unit 9.9 बिलियन यूरोज सप्लाई हो रहे हैं. तो उन्होंने दिस इज गिवन बाय पॉइंट ई डैश इन द राइट पैनल ऑफ फिगर 16.2 एंड करस्पॉन्ड्स टू ई इन विच इज राउंडेड. 9.9 यूरो इज राउंडेड टू 10 विच इज शोन इन 16.1. तो जब एक्सचेंज रेट 1.20 हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, तब आपका 10 बिलियन जितना सप्लाई हुआ यूरोस का. तो जॉइनिंग द डॉट्स यू गेट द सप्लाई कर्व. दिस इज हाउ यू डिराइव द सप्लाई कर्व. लेट्स कंप्लीट वट एवर इज रिटन. Thus, the quantity of euros supplied to US rises from 8 billion at exchange rate 1:1 to 10 billion at exchange rate 1.20:1. मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गया. तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा. डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई में. दिस करस्पॉन्ड्स टू अ मूवमेंट फ्रॉम ए टू ई इन 16. ए से ई तक गया. डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर रिड्यूसेस द यूरो प्राइस. डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है? कमोडिटीज़ का यूरो प्राइस जो है या डॉलर प्राइस हमारा कम हुआ. हमारे केस में भी डॉलर प्राइस कम हुआ कमोडिटी का. बट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ यूएस एक्सपोर्ट. लेकिन क्वांटिटी बढ़ा देता है. इफ़ आई गो बैक टू दिस डायग्राम, प्रीवियस डायग्राम, ये वाला डायग्राम, आप देख सकते हो डिवैल्यूएशन की वजह से प्राइस कम हुआ है. $2 per unit, say it is now $1.8 per unit. यानी the dollar price of the commodity of the export has reduced, but the quantity of export has increased. But quantity of export has increased from 500 to 650. वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है. What happens to quantity of euro supplied to US that depends on the price elasticity of demand between A dash and E dash? Since in case of percentage increase in QX exceeds the percentage reduction in PX, अब elasticity के basis पे वो लोग देख रहे हैं. अगर percentage change in QX is greater than percentage reduction in PX, means it is more elastic. Demand is price elastic. Demand is price elastic means demand is more price elastic.
and quantity of euros supplied to US increases. If dx in the right panel of the figure has been less elastic, अगर स्टीपर होता, फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, प्राइस चेंज की वजह से डिमांड को उतना फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, the same 20% devaluation might have resulted in movement from A to C along the supply. अगर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है डिमांड में तो हम ए से ई की तरफ ना जाके ए से हम ई स्टार की तरफ जाते हैं। अगर डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, उसी बेसिस पे आपका सप्लाई भी स्टीपर होगा। ये स्टीपर डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट का केस है। दिस इज मोर इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट का केस है। इन दिस सिचुएशन माई सप्लाई इज फ्लैट। supply curve, supply of euros is flat. A to C, not E star, A to C. C was somewhere in that line only. Rather than from A to E, thus less elastic is dx, the less elastic is derived. The less elastic is derived, thus the less elastic is the demand. अगर demand for export less elastic है तो less elastic होगा आपका supply curve for euros. Demand किसका? Exports का. If the export demand has unitary elastic, से जितना प्राइस चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी चेंज होगा. The devaluation or depreciation of dollar would have left the US quantity supplied of euros completely unchanged. अगर depreciation devaluation की वजह से आपका प्राइस रिड्यूस हुआ है, अगर प्राइस रिड्यूस हुआ है बाय 10% और 10% से ही क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, सो डेप्रिसिएशन कोई फ़ायदा नहीं देगा. वो जितना क्वांटिटी सप्लाइड है उसको सेम ही रखेगा. So that the US supply curve of euros would have been vertical और ज़ीरो इलास्टिसिटी. तो इस सिचुएशन में आपका जो US का सप्लाई ऑफ यूरोज़ होगा वो US का सप्लाई ऑफ यूरोज़ या इंडिया के केस में US सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो होगा वो सप्लाई ऑफ डॉलर्स वर्टिकल होगा. एक्सचेंज रेट बढ़ा लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा डिप्रिसिएशन से. Finally, if the demand has been price inelastic, ज़ीरो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, devaluation or depreciation would have actually reduced the US quantity supplied of euro so that the US supply curve would have been negative slope. अगर demand is inelastic के केस में क्या होता है कि demand will not change with change in price. Demand will not change with the change in price. इस सिचुएशन में क्या होगा, सप्लाई जो है यूरो का सप्लाई, मीनिंग हमारे केस में डॉलर का सप्लाई जो है विल रिड्यूस. रिड्यूस मतलब सप्लाई कर्व जो होगा विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. विथ डेप्रिसिएशन आपका सप्लाई रैदर रिड्यूस हो जाएगा. इट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड. एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम में ये दिया गया है. Thus, while the US demand curve for euro is almost always negatively sloped, US supply curve of euro
could be positively sloped, vertical or even negatively sloped depending upon the dx का elasticity. So if demand फॉर एक्सपोर्ट मैं यहाँ पे लेती हूँ और यहाँ पे मैं सप्लाई फॉर डॉलर्स लेती हूँ. डिमांड फॉर एक्सपोर्ट अगर मेरा इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा. अगर अपवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन फ्लैट होगा. अगर ये लेस इलास्टिक है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन स्टीप होगा. अगर ये यूनिटरी इलास्टिक है तब ये वर्टिकल हो जाएगा सब. एंड when this is inelastic, supply would be downward sloping, or you can say negative slope. I hope derivation of supply clear है. अगर clear है तो एक like बनता है. मैंने बहुत एफर्ट्स डाल के इन डेप्थ विथ रुपी एंड डॉलर फॉर्मेट में क्लियर किया है. तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है एक. आप जो भी फीडबैक पे डालना चाहते हो आप डाल सकते हो. कमेंट में क्लियर भी लिख दोगे, सिर्फ क्लियर भी लिख दोगे, मुझे पता चल जाएगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली कमेंट. Do share this video with your friends and classmates ताकि उनको भी ये टॉपिक जो बहुत डिफ़िकल्ट है समझने के लिए उनको भी समझ में आए. Do subscribe to the channel if you are new to the channel. आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको खाली नोटिफिकेशन आएगा वेन एवर आई एम अपलोडिंग द वीडियो. बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए. very less people are subscribing. वीडियोज़ जो देखते हैं वो उसमें से almost 60% are non-subscribed. So please subscribe कर दो. And yes, if you want any online classes from me तो नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. You can send your name and the topic you want me to cover. Rather it is from macroeconomics, microeconomics, econometrics, mathematical economics, किसी ISLM का डेरिवेशन है या कुछ भी है. टॉपिक का नाम लिख लो, जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. थैंक यू.